ईमानदारी का जमाना मित्रों अब नहीं रहा, यानी सत्य का समय नहीं रहा, क्योंकि अब ज्यादा लोग जो है असत्य बोल रहे हैं, यानी उनके अंदर से ईमानदारी नाम की चीज खत्म हो गई है, बहुत कम लोगों में। मित्रों, मैं एक वाकया सुनाता हूँ, वह जो है एक सच्ची घटना है। मित्रों, एक दुकानदार था और उसकी दुकान पे जो है एक सज्जन व्यक्ति आए और काफी जो है सम्मानित थे, और समाज में उनकी प्रतिष्ठा ये है कि वह मतलब ईमानदार है। मित्रों, उन्होंने आए और दुकानदार से कुछ सामान लिए। दुकानदार ने सामान दे दिया। उसके बाद वह व्यक्ति बोले कि कितना हुआ। तो मान लीजिए उन दुकानदार ने कहा भाई साहब 60 रुपए हुए। तो उन्होंने जो है 500 का नोट निकाला और 500 देने लगे। तो दुकानदार ने कहा कि भैया छुट्टा नहीं है। तो उन्होंने कहा छूटा नहीं है तो मेरे पास तो भी यही है। तब दुकानदार ने कहा ऐसा भैया बाद में दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो चले गए। मित्रों, कुछ दिन के बाद फिर वह व्यक्ति उसी दुकानदार के पास आए। वह दुकानदार ने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि वह जब आए तो उन्होंने फिर कुछ सामान उससे लिए। मित्रों, जब उन्होंने और सामान लिया तो फिर पूछा वो भाई साहब कि कितना हुआ। तो दुकानदार ने बताया जो पहले वाला नहीं, आज का हिसाब जितना हुआ तो इतना हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, यानी वो छुट्टा एक एक जुटा कर जो है देने लगे। अब क्यों नहीं दे रहे थे, उन्होंने दे दिया, मतलब जितना आज का हुआ दे दिया। पहले वाला ना दुकानदार कहा और ना वो कहे, और वो चले गए। दुकानदार ने विचार किया, दुकानदार को याद था, हो सकता है उनको भी याद हो, लेकिन दुकानदार ने ये देखा कि भैया 60 रुपए के लिए 40 रुपए के लिए ये व्यक्ति एक बार नहीं कह रहे हैं कि पहले वाला ले लो, चाहे पहले वाला मैं बाद में देता हूं। ये दुकानदार मांग भी सकता था, लेकिन इतना संबंध ग्राहक और दुकानदार से था कि वो कहा नहीं। लेकिन मित्रों, मैं उस वाक्य को देख रहा था, उस दृश्य को देख रहा था, और एक सच्ची घटना है। मित्रों, इस कहानी में आप देखिए कि यही समाज में हो रहा है। पहले के लोग अगर ले लेते थे तो जब जब उसके सामने जाते यही कहते कि थोड़ा सा और समय लगेगा, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वो कहते थे लोग जो दिए, अरे मैं मांग थोड़ी रहा हूं। लेकिन आज अगर कोई नहीं मांगता तो लोग दे नहीं रहे हैं, कुछ सम्मान करते हैं कि क्या मैं मांगू, क्या मैं मांगू। कुछ दिन बीतने के बाद वो लोग झगड़ा पे उतारू हो जा रहे हैं कि कब दिया था, मैंने दे दिया। तो मित्रों, कहने वाली बात यह है कि अब इस समाज में ईमानदारी नाम की चीज बहुत कम रह गई है। लोग जो है अब लालची प्रवृत्ति के हो गए हैं, ज्यादा लेना चाहते हैं, लोभ भरा हुआ है उनके अंदर। और इससे जो है समाज जो है दूषित हो रहा है। हमारा समाज अलग दिशा में जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश ठीक नहीं है। मित्रों, मैं बता दूं कि अगर आप किसी से लेन देन करते हैं तो जिस तरह से अगर किसी ने आपको दिया और कोई नहीं जाना, तो आपको भी उसी तरह लौटा देना चाहिए, कोई न जाने। हाँ मित्रों, हो सकता है कि आपने लिए और कह दिए कि मैं इतने समय में दे दूंगा, नहीं हो पाया उससे, तो ये अलग बात है, उससे आप भी झगड़ा न करें। लेकिन ज्यादातर देखा ये जा रहा है, समाज में देखा ये जा रहा है कि लोग किसी से धन तो ले लेते हैं, लेकिन वह जब मांगने आता है तो लोग जो है झगड़ा कर लेते हैं। अरे मारा पीटी गाली गलौज हो जाती है। तो कहां
ये रहा ईमानदारी का जमाना। भैया उसने आपको दिया, आपकी मदद किया, और मांगने आए तो उसे गाली देंगे, झगड़ा करेंगे। समाज में मैं ये भी देख रहा हूं कि आप किसी को उधार देते रहिए, दुकानदार हैं, 10 दिया, 50 दिया, 100 दिया, ले लिए, और आप उससे कुछ लेने जा रहे हैं और लेकर चले आए तो आकर मांगना शुरू कर दे रहा है, भैया कुछ बाकी है हमारा, तो हम बहुत मजबूर हैं, वो बाद में कट जाएगा। मित्रों, कब कटेगा? एक बार, 2 बार, 3 बार, वो नहीं मांग रहा है। कोई साधु स्वभाव का है, वो नहीं मांगता है, लेकिन लोग नहीं दे रहे हैं। क्या यही ईमानदारी रहा? यही समाज है? ऐसे करने से आपको क्या मिलेगा? अरे आपको भले ही लगता है कि मैं बहुत शिकारी हूं, मैं जो है बहुत होशियार हूं, मैं अपना काम चला लेता हूं, आपको लगता है कि मैं बहुत महान हो गया हूं। नहीं मित्रों, आप ये जानते हैं कि समाज मुझे लाइक करता है, लेकिन आपके जाने के बाद लोग आपको गाली देते हैं। लोग कहते हैं कि ये मनुष्य अच्छा नहीं है, ये ठगता है लोगों को। लेकिन समाज धीरे धीरे आपके मुंह पे तो नहीं कहता, लेकिन जब आपके पाप बढ़ता जाता है, पाप बढ़ता जाता है और इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो लोग सामने कहना शुरू करते हैं, गाली देना शुरू करते हैं और मारना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मित्रों, शुरू में क्यों नहीं कहते? इसलिए कि ये भारत की संस्कृति है। लोग नहीं चाहते कि आपको बार बार अपमानित किया जाए। लोग इशारा करते हैं, लेकिन आप देने को तैयार नहीं। क्या ऐसे समाज चलेगा? ऐसे समाज करे में आप ऐसा कृत्य करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का क्या मैसेज आएगा? वो तो और गलत समाज हो जाएगा। तो मित्रों, मैं ये कहता हूं कि आप आवश्यकता अनुसार ही लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे जो है दाल सब्जी खाना है, पैसा नहीं है, कम ही है, तो आप चटनी और रोटी खा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि कर्ज न लो। क्योंकि अगर आप लेना शुरू कर देंगे तो आदत बनती जाएगी, और बनती जाएगी आदत, और देंगे नहीं तो फिर जो है आपको क्रोध होगा, वो बार बार मांगेगा, आपकी जरूरत पूर्ण नहीं होगी। हाँ, कर्ज मांगिए जब बहुत जरूरी हो। कोई बहुत ज्यादा बीमार है, बच्चों की शादी करना हो, पढ़ाई के लिए एकदम उसका जो है नाम कट रहा है, तो लीजिए और दे दीजिए टाइम से। लेकिन आप, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा है फिर भी मोबाइल खरीदने के लिए कर्ज ले लेते हैं। तो मित्रों, लेना नहीं चाहिए। अगर ले लिए तो जो झगड़ा होता है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका मदद किया है, और मदद किया है तो आप उससे झगड़ा न करें। हाँ ठीक है, आप कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई दुकानदार है, आपका सम्मान करता है, 10-20 नहीं मांगा, तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उसको दे दें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आते हैं और लेकर जाते रहते हैं, और वो बेचारा भोला भाला कुछ नहीं कहता। भाई नहीं मांगता है, आपका करीबी है, तो आपको की जिम्मेदारी है उससे पूछनी चाहिए, दे देना चाहिए। लेकिन आप नहीं देते, तो मित्रों ऐसे समाज नहीं चलेगा। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि आप शास्त्र को पढ़िए, चाहे आप किसी भी समुदाय से आते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाता। और जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे,
तो समाज में अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है गलत करेंगे। इसलिए जो है आप शास्त्रों को पढ़िए, अच्छे लोगों का संगत करिए। संगत करेंगे तो अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा और आपसे गलती नहीं होगी। तो मित्रों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं देख रहा हूं कि लेन देन के मामले में जगह जगह झगड़ा हो रहा है। अगर तो कोई नहीं मिल रहा है, नहीं मिला तो आप उसको दे नहीं रहे हैं, तो भले कहता तो नहीं है, लेकिन आपके ईमान को वह जान लेता है कि आप लोभी हैं, आप देना नहीं चाहते हैं। हाँ, बड़ा रकम तो दे देते हैं, लेकिन छोटे छोटे में लोग फंस जाते हैं। जो बहुत बड़े फ्रॉड हैं तो बड़ा बड़ा लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ा तो नहीं लेते, लेते हैं तो देते हैं, लेकिन छोटी छोटी में फंस जाते हैं। लेकिन मित्रों, वो भी पाप है। 10-20 का हमें ध्यान देना होगा और समाज में ऐसा उदाहरण पेश करें कि लोग आपको कहें कि 2 रुपए था, वो व्यक्ति जो है हमको दे दिया। ऐसा मैसेज अब लोग वह कहेंगे कि अमुक व्यक्ति ने 2-2 रुपए दे देते, तो ऐसा समाज में ये देखने को मिलेगा कि लोग कहेंगे कि उसका नाम हो रहा है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी हमें भी करना चाहिए। यानी सत्य पे चलने से जो है लोग काफी जो है नाम लेते हैं और लोग उसका उदाहरण देते हैं, तो ये एक दूसरे में जो जागरूकता फैलेगी, तो ये बहुत ही हमारे देखने से सही होगा।